अपने कॉमरेड्स को बैटल में गिरते देख सोर्ड सेंट के अंदर गजब का गुस्सा भर गया। उसने कसम खाई कि वो इन मॉन्स्टर्स के आखिरी मॉन्स्टर को भी एनाहिलेट कर देगी। ऐसा करने के लिए उसने एक अनथिंकेबल एक्ट किया। बिना किसी हिचकिचाहट के डिटर्मिनेशन के साथ उसने अपनी कोलोसल सोर्ड को अपने ही शरीर में घोंप दिया, जिससे खून बेकाबू होकर बहने लगा। ये शॉकिंग साइट देखकर सोल्जर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां तक कि टावरिंग मॉन्स्टर्स भी भुचक्का हो गए, समझ नहीं पा रहे थे कि ये औरत खुद को क्यों हार्म कर रही है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी अनएक्सपेक्टेड था। खुद को स्टैब करने के बाद सोर्ड सेंट मरी नहीं, बल्कि उसके शरीर से एक ब्रिलियंट गोल्डन लाइट फूटी जो एक रेडिएंट स्फीयर में बदल गई और उसे घेर लिया। उसे धीरे धीरे हवा में उठा ले गई। वो डैज़लिंग गोल्डन ग्लो पूरे शहर को रोशन कर रही थी। ये फिनोमेनन देखकर फारामोन कंफ्यूजन से भर गया। उसने डिसबिलीफ में चिल्लाकर कहा, सोर्ड सेंट तुम क्या कर रही हो? उस पल सोर्ड सेंट की आंखें पूरी तरह गोल्डन लाइट से रिप्लेस हो चुकी थी। उसने फारामोन के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी आवाज चिलिंगली कोल्ड हो गई और उसने सारे सोल्जर्स को तुरंत इवैक्यूएट करने का ऑर्डर दिया। अगर तुम लोग यहाँ रुके तो सिर्फ डेथ तुम्हारा इंतजार करेगी। ये डायर वार्निंग सुनकर सोल्जर्स डर से कांप उठे। अपनी आखिरी ताकत जुटाकर वो फ्रैंटिक पैनिक में भागे। उनकी टेरिफाइड चीखें बैटलफील्ड पर गूंज रही थीं। अपनी जान बचाओ, सोर्ड सेंट बहुत टेरिफाइंग लग रही है। मैंने उसे पहले कभी ऐसा नहीं देखा। वो उन जायंट मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा स्कैरी है। सोर्ड सेंट का ट्रांसफॉर्मेशन और रिट्रीटिंग सोल्जर्स की केओटिक चीखें जल्दी ही लाइन की अटेंशन खींच ले गईं। वो उस हंगामे की तरफ मुड़ा। उसका दिमाग सवालों से भर गया कि आखिर हो क्या रहा है। इसके ठीक बाद लीन की आंखें चौड़ी हो गईं, जिनमें चिंता और डर साफ दिख रहा था। अब तक सोर्ड सेंट पूरी तरह बदल चुकी थी। वो एक सेलेस्टियल बीइंग की तरह लग रही थी, जिसके पीछे प्योर व्हाइट विंग्स निकल आए थे। उसका आर्मर पूरी तरह वैनिश हो चुका था और उसके जागमों से रेडिएंट गोल्डन लाइट लगातार निकल रही थी। उसने अपना खून सैक्रिफाइस करके ये ओवरवेलमिंग पावर हासिल की थी। वो रेस्प्लेंडेंट गोल्डन लाइट तेजी से बैटलफील्ड पर फैल गई। जहां जहां वो लाइट पहुंची वहां मॉन्स्टर्स के पैरों के नीचे ग्लोइंग मैजिक सर्कल्स बन गए और सारे क्रीचर्स तुरंत फ्रीज हो गए। यहां तक कि लीन भी नहीं बच पाया। उसका शरीर एक सर्कल ऑफ लाइट में ट्रैप हो गया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। उन मैजिक सर्कल्स के अंदर एक इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स भर गई, जिसने मैसिव मॉन्स्टर्स को जमीन पर पटक दिया। वो बुरी तरह छटपटाए लगे, डेस्परेटली आजाद होने की कोशिश करते रहे, लेकिन सब बेकार था। उसी पल सोर्ड सेंट ने अपनी ब्लेड को ऊंचा उठाया, अपनी अल्टीमेट टेक्निक सुपर सोर्ड को अनलीश करने की तैयारी करते हुए। उसके वूंड से निकली गोल्डन एनर्जी तेजी से उसकी ब्लेड में कन्वर्ट हो गई। फिर एक जोरदार स्विंग के साथ सोर्ड सेंट ने कोलोसल मॉन्स्टर्स पर हमला किया। उसके स्ट्राइक की फोर्स ने धरती को शैटर कर दिया। जमीन फट गई, चारों तरफ मिट्टी उड़ने लगी और सब कुछ तुरंत डस्ट में बदल गया। पूरा सिटी ऑफ लाइट उस इम्पैक्ट से कांप उठा। जैसे जैसे डस्ट धीरे धीरे सेटल हुई, सिटी ऑफ लाइट का ग्राउंड अब सोर्ड सेंट के भयंकर स्ट्राइक से आधा आधा बंटा हुआ दिख रहा था। एक गहरी दरार बन गई थी, इतना गहरा कि उसका तल दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो मॉन्स्टर्स क्रीचर्स पूरी तरह खत्म हो चुके थे। उनके शरीर कटे हुए, बेजान, दरार के दोनों तरफ बिखरे पड़े थे। इस बेहद भयानक मंजर से बैटलफील्ड में एक प्योर साइलेंस छा गया। उस पल सोर्ड सेंट धीरे धीरे अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आई। हालांकि एक गोल्डन ऑरा अभी भी उसके शरीर को घेरे हुए था। उसकी ठंडी आंखें बैटलफील्ड पर घूमी, ये देखने के लिए कि कहीं कोई मॉन्स्टर सर्वाइव तो नहीं कर गया। खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद उसकी ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 5000 पॉइंट्स तक पहुंच गई थी। शहर के रूइंस में छिपे एक अलग कॉर्नर में लीन पिछले अटैक से बाल बाल बच गया था, क्योंकि सोर्ड सेंट ने सिर्फ कॉलोसल मॉन्स्टर्स को टारगेट किया था। वो फॉर्चुनेटली उसकी स्ट्राइक में फंसने से बच गया था। लाइन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने हमेशा सोर्ड सेंट को बस एक सोर्ड्स वुमन समझा था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो एक मेज भी है, और उससे भी ज्यादा वो अपनी जिंदगी को रिस्क करके अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ाने को तैयार थी। तभी फारामोन और सोल्जर्स बैटलफील्ड पर लौटते हैं। रिजल्ट्स देखकर फारामोन डर के मारे हाँफ उठा और कहता है, जैसा एक्सपेक्टेड था एक सोर्ड सेंट से जो कभी हारी नहीं। किंगडम की अनडिफीटेड ब्लेड सच में फॉर्मिडेबल है। सोल्जर्स खुशी से चिल्ला उठते हैं इस भयंकर बैटल से सर्वाइव करने की खुशी में। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। सेल्फ सैक्रिफाइस के बाद सोर्ड सेंट के शरीर के जख्मों में बहुत ज्यादा पेन होने लगा। वो अब खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अपनी इंजरीज को पकड़ते हुए वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा मौत जैसा पीला हो गया। उसके होंठों के कोने से ताजा खून बह निकला। उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ तेजी से गिरकर सिर्फ 2500 पॉइंट्स पर आ गई। ये लीन की शार्प नजरों से छुपा नहीं रहा। मौके को भांपते हुए उसके होंठों पर एक ईविल स्माइल आ गई। अपनी गंभीर इंजरीज के बावजूद सोर्ड सेंट शांत रही। उसने सोल्जर्स को रीग्रुप करने का ऑर्डर दिया। उसकी आवाज हमेशा की तरह अनवेवरिंग थी। वो कहती है, बैटल अभी खत्म नहीं हुआ, इसके पीछे का ट्रू मास्टरमाइंड अभी बाकी है। इसके तुरंत बाद
उसने एक दवाई की शीशी निकाली, उसे पीकर अपनी रिकवरी में मदद करने के लिए। जैसे ही सोर्ड सेंट ने शीशी को अपने होंठों तक उठाया, लेकिन लीन उसे ऐसा करने नहीं देता मैं, और अपनी हिडन पोजीशन से लीन ने एक अटैक अनलीश किया। एक इमेंस गोल्डन व्हर्लविंड सीधे उसकी तरफ बढ़ी। बुरी तरह से घायल और वीकेंड सोर्ड सेंट उस स्नीक अटैक से बच नहीं पाई। उस पावरफुल स्ट्राइक ने उसके शरीर को उड़ा दिया, पास के सोल्जर्स की तरफ क्रैश कर दिया। उनकी सेलिब्रेशन तुरंत शॉक और डर में बदल गई जब उन्होंने अपनी विक्ट्री के सिंबल को नीचे गिरते देखा। हाल के अटैक की दिशा में देखते हुए सोल्जर्स शॉक्ड हो गए। एक गॉब्लिन को पास की रूफटॉप पर खड़ा देखकर गुस्से में फरमोन चिल्लाया, कायर, तूने स्नीक अटैक करने की हिम्मत कैसे की? उसने अपनी सोर्ड निकाली और सोर्ड सेंट के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन जल रहा था। वो कहता है, लेडी सोर्ड सेंट, अपने जख्मों का ध्यान रखो, इस गॉब्लिन को हमें सौंप दो। ये रिजॉल्व देखकर लीन ने एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी। उसने धीरे से कहा, तूने मुझे अभी क्या बुलाया? अपनी सोर्ड को कस कर पकड़ते हुए फरमोन ने लीन की तरफ कॉन्फिडेंस के साथ चार्ज किया, ये अस्यूम करते हुए कि अटैकर बस एक साधारण गॉब्लिन है, कोई बड़ा थ्रेट नहीं। गुस्से में वो चिल्लाया, कमीने गॉब्लिन! लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, उसका एंग्री रोर अचानक एक बहुत ज्यादा दर्द की चीख में बदल गया। लीन के एरो ने उसके शरीर को छेद दिया, उसे पीछे उड़ा दिया। लीन ठंडा और काम रहा। तुम्हें पता है कि मैं गॉब्लिन हूं, फिर भी मेरे साथ फाइट करने की कोशिश करते हो। अब तक आसपास के सोल्जर्स लीन की तरफ दौड़ पड़े थे, सोर्ड सेंट को प्रोटेक्ट करने और फरमोन का बदला लेने के लिए। वो पक्की डिटर्मिनेशन के साथ अटैक कर रहे थे। लीन की आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत अपनी सोर्ड समन की और स्विफ्ट मूवमेंट टेक्निक्स के साथ ग्रेसफुल सोर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करते हुए बैटलफील्ड पर डांस करने लगा। वो उनके अटैक्स को एफर्टलेसली डॉज कर रहा था और डेडली प्रिसिजन के साथ जवाबी हमला करते हुए सोल्जर्स को एक एक करके आसानी से मार रहा था। इस भयंकर साइट को देखकर पीछे के सोल्जर्स डर से फ्रीज हो गए। उनका आगे बढ़ना अचानक रुक गया। हेजिटेशन को भांपते हुए एक सोल्जर चिल्लाया, डरो मत, भले ही हम इस गॉब्लिन को हरा न सकें, हमें सोर्ड सेंट के स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए टाइम बाय करना होगा। अपने हार्ट्स ऑफर कर दो अगर जरूरत पड़े। लेकिन उसका ललकार पूरी होने से पहले ही उसके सीने में बहुत ज्यादा पेन होने लगा। लीन ने अपना हाथ उसके रिब केज के आर पार घुसा दिया। उसके खून से सने हाथ में उस बेचारे का अभी तक धड़कता हृदय था। सैनिक डर से अपने सीने के खुले हुए घाव को देख रहा था। उसकी आंखें लाइन की इमोशनलेस नजरों से मिली और एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, शाबाश, अब तुम फ्री हो, ये हार्ट मैं ले लूंगा।